Hello बच्चों, let's read this question. So this question says atoms with same mass number but different atomic numbers are called. आपके पास options है isotopes, isobars, isochors, none of these. So हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को. इसमें आपको एक डेफिनेशन गिवन है. अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझे तो आपके पास ये कंपाउंड्स ही हैं. इसी में से किसी एक की ये डेफिनेशन है कि कॉन्सेप्ट के लिए हम ले सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसमें आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं. क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं. पहली डेफिनेशन हम आइसोटॉप्स समझते हैं. आइसोटॉप्स देखिए, किसी भी ऐसे एटम्स, दो ऐसे एटम्स जो आपके पास जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो. बट यहाँ पर आपके पास जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं. आपके पास सेम एटम होते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, atom of same element having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number. ये क्या होता है आपके पास? आइसोटॉप्स. अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम. आपको बोला है सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर डिफरेंट है. एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलते हैं. 1H1, 2H1, 3H1. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ये एटॉमिक मास है, मास नंबर जिसको बोल सकते हैं. 2 मास नंबर है, 3 मास नंबर है. ये एटॉमिक नंबर है 1 1 1. तीनों हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 1 1 1 है. तो सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, और तीनों एक ही एलिमेंट के एटम है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं. इसको आपके ये 3 है. पहले वाले को हम प्रोटियम बोलते हैं. ये एक ऐसा इकलौता एटम है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. या फिर हमारे पास है ड्यूटीरियम, और लास्ट वाला जिसे हम बोलते हैं ट्राइटियम. ठीक है, ये आइसोटॉप्स है. तो आइसोटॉप्स तो इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं, ये गलत हो जाएगा. आइसोबार्स समझ लेते हैं हम. तो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आपके पास जो कंपाउंड है वो डिफरेंट होते हैं. मीन्स जैसे आपके पास लास्ट टाइम जो एटम थे वो सेम एटम थे, इस टाइम जो आपके पास होंगे आइसोबार्स के लिए वो डिफरेंट एटम होंगे. तो डिफरेंट एटम कैसे होते हैं समझ लेते हैं हम. आइसोबार्स, आइसोबार्स के लिए आपके पास जो एटम है वो भी डिफरेंट होंगे, और एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो आपके पास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. तो आपके पास क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atom of different element having same atomic number, same same mass number, sorry, same mass number but different atomic number, but different atomic number. ये क्या होता है? आइसोबार्स. अब हम एक बार इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आइसोबार्स होता हो. तो एक हम ले रहे हैं आर्गॉन, दूसरा हम लेंगे पोटेशियम, तीसरा हम लेंगे कैल्शियम. इनके तीनों के जो एटॉमिक मास मतलब मास नंबर होता है ना वो 40 40 और 40 होता है. जबकि जो एटॉमिक नंबर है आर्गन के लिए वो 18 होता है, पोटेशियम के लिए वो 19 होता है, जबकि कैल्शियम के लिए वो 20 होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. ये तीनों के इन्हें क्या बोलते हैं हम? आइसोबार्स. जो हमारे डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो यही है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. दैट मीन्स आइसोबार्स को फिट हो रहा है. हम एक बार सी भी समझ लेते हैं आइसोकोर्स क्या होता है.
आइसोकोर एक्चुअली एक ग्राफ होता है जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर के और आपके पास वॉल्यूम के बीच में बनाया जाता है, जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये कोई एटम नहीं होते हैं, 2 एटम का ग्रुप नहीं है, जबकि एक ग्राफ है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये आपके पास एक ग्राफ होता है आइसोकोर, तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास बी ऑप्शन आइसोबार्स के लिए सही है। atoms with same mass number but different atomic numbers are called isobars. So your final answer is B. Hope you understood it well. Best of luck.